हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट विथ मिथिलेश पर। महत्वपूर्ण समितियां आज का ये टॉपिक है। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला है स्वामीनाथन समिति। तो स्वामीनाथन समिति का गठन जनसंख्या नीति से संबंधित है। स्वामीनाथन समिति द्वारा प्रस्तुत नीति मसौदे ने नीति को लागू करने के लिए स्वास्थ्य के लिए एक समस्त दृष्टिकोण और कुछ संरचनात्मक परिवर्तनों का सुझाव दिया। इस समिति द्वारा सुझाव दिए गए महत्वपूर्ण उपाय थे 2010 ईस्वी तक कुल प्रजनन दर 2.1 प्राप्त करके जनसंख्या को स्थिर करना। तो स्वामीनाथन समिति पूछा जाता है आपको, स्वामीनाथन समिति का संबंध किससे है? तो जनसंख्या नीति से है। देखिए 2.1 एक मैजिक नंबर है। अगर औसतन प्रत्येक विवाहित महिला 2.1 बच्चे अगर जन्म दे तो भारत का या कोई भी देश का जनसंख्या स्थिर रहेगा, ना तो बढ़ेगा और ना ही घटेगा। इसका ऐसे समझ सकते हैं कि कुल 10 महिलाओं में 21 बच्चे। तो इस तरह से जनसंख्या अपरिवर्तित रहता है, या तो ना ही तो बढ़ेगा और ना ही घटेगा। तो ये लक्ष्य प्राप्त करना था हम लोग को 2010 तक ही स्वामीनाथन समिति की अनुशंसा के अनुसार। लेकिन ये आज का मतलब कल का न्यूज़ है कि भारत 2.1 से भी औसतन नीचे आ गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो ये सभी जितनी भी समितियां यहाँ आज हम लाए हैं, इस सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर बनता है, तो कृपया किसी भी तरह करके आप याद कर लें। दूसरा है जानकी रमन समिति। तो जानकी रमन समिति प्रतिभूति घोटाले से संबंधित है, एकदम याद कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट है दांत वाला समिति। तो जो दांत वाला समिति है ये बेरोजगारी के अनुमान लगाने के लिए लाया गया था। दांत वाला समिति। यह समिति मोहनलाल लालू भाई दांतवाला के नेतृत्व में गठित की गई थी। नेक्स्ट है रेखी समिति। तो रेखी समिति अप्रत्यक्ष कर से संबंधित है। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, सुने होंगे रेखा को किसी ने नहीं देखा। तो अगर जिसको देखते हैं वो प्रत्यक्ष और जिसको नहीं देखे वो अप्रत्यक्ष तौर पर है। तो रेखी समिति अप्रत्यक्ष कर से संबंधित है। चलिए पांचवा है सरकारिया आयोग या सरकारिया समिति। ये सभी जानते होंगे पहले से ही। तो सरकारिया आयोग केंद्र राज्यों के बीच संबंध से संबंधित है। नेक्स्ट हमारा गोस्वामी समिति। तो गोस्वामी समिति औद्योगिक रुग्णता से संबंधित है। चलिए सातवां हमारा महलनोबिस समिति। तो महलनोबिस समिति जो है ये राष्ट्रीय आय से संबंधित है। महलनोबिस समिति राष्ट्रीय आय से। हाँ, तो महलनोबिस इनके जन्म दिवस के अवसर पर भारत में कोई दिवस मनाया जाता है? आप कमेंट में बताइए कि पीसी महलनोबिस के जन्म दिवस पर भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रंगराजन समिति। तो रंगराजन समिति भुगतान संतुलन से संबंधित है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है रंगराजन समिति। नौवां है चलैया समिति। तो चलैया समिति है टैक्स से रिलेटेड, कृषि जोतों पर कर के लिए था चलैया समिति। चलिए 10वां है मल्होत्रा समिति। तो मल्होत्रा समिति बीमा क्षेत्र में सुधार से संबंधित है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में पूछा जाता है। मल्होत्रा समिति बीमा क्षेत्र सुधार से संबंधित है। 11वां है खुसरो समिति। तो जो खुसरो समिति है वो है कृषि साख से संबंधित है। 12वां है और ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है गोईपोरिया समिति। बहुत बार पूछा जाता है ये गोईपोरिया समिति बैंकिंग सेवा सुधार से संबंधित है। चलिए 13वां है
भूरे लाल समिति। तो भूरे लाल समिति है जो मोटर वाहन के करों में वृद्धि से संबंधित है। यानी ये जो समिति था भूरे लाल समिति, इसके द्वारा बताया गया कि मोटर वाहन पर टैक्स को बढ़ा दिया जाए। चलिए 14वां है नरसिम्हन समिति। तो नरसिम्हन समिति वित्तीय बैंकिंग सुधार से संबंधित है। 15वां हमारा है भंडारी समिति। तो भंडारी समिति क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना से संबंधित है। तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, भंडारी समिति क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना से। नेक्स्ट ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सच्चर समिति। तो मुसलमान लोग से संबंधित है, मुसलमानों की सामाजिक आर्थिक एवं शैक्षणिक विकास से संबंधित है, अल्पसंख्यक वर्ग के हितों से संबंधित है सच्चर समिति। 17वां हमारा सुरेश तेंदुलकर समिति। तो सुरेश तेंदुलकर समिति गरीबी निर्धारण का था, और गरीबी निर्धारण का इनका जो बेस है वो रखा गया दैनिक खर्चा के हिसाब से। चलिए इससे पहले एक और गरीबी निर्धारण का आया था अलग समिति, जो कैलोरी मान पर आधारित था। 18वां है एस तारापोर समिति। तो एस तारापोर जो समिति है रुपये की पूंजी खाते पर परिवर्तनीय से संबंधित है। तो ये इम्पोर्टेंट भी है। चलिए आबिद हुसैन समिति। आबिद हुसैन समिति बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये लघु उद्योगों से संबंधित है। आबिद हुसैन लघु उद्योग से संबंधित है। नेक्स्ट डॉक्टर कीर्ति एस पारिक समिति। तो डॉक्टर कीर्ति एस पारिक समिति का संबंध है वो है पेट्रोलियम उत्पादों की मूल प्रणाली पर सुझाव देने के लिए बनाया गया था, डॉक्टर कीर्ति एस पारिक समिति। 21वां है बी एस व्यास समिति। तो बी एस व्यास समिति कृषि एवं ग्रामीण शाख विस्तार के लिए बनाया गया था। 22वां है महाजन समिति। तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है महाजन समिति। तो महाजन को चीनी खिला देना है, यानी चीनी उद्योग से संबंधित है। चलिए 23वां है सत्यम समिति, वस्त्र नीति से संबंधित है। और बहुत ही इम्पोर्टेंट मीरा सेठ समिति हथकरघा के विकास से संबंधित है, मीरा सेठ समिति। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है मीरा सेठ समिति हथकरघा के विकास से। चलिए 25वां है ज्ञान प्रकाश समिति, ये चीनी घोटाला से संबंधित है। ज्ञान प्रकाश समिति चीनी घोटाला से संबंधित है। चलिए तो आज का लास्ट है 26वां अलग समिति। तो अलग समिति हम ऊपर में ही चर्चा कर चुके थे कि गरीबी निर्धारण से संबंधित था। गरीबी निर्धारण से संबंधित था, इसमें गरीबी निर्धारण का आधार रखा गया था कैलोरी मान। और एक और हम लोग गरीबी निर्धारण का पढ़े सुरेश तेंदुलकर समिति, उसमें निर्धारित किया गया था, उसमें निर्धारण का मतलब जो तरीका था वो था प्रति व्यक्ति मैंने डेली कितना खर्च करता है, इस हिसाब पे था। तो ये सारे के सारे इम्पोर्टेंट है, हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग याद कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।